Okay, first of all, thank you guys for 100 plus subscribers on this channel. एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दो बिकॉज फर्स्ट 1000 पूरे करने हैं। 8 दिसंबर 2025 ये घटना आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले बांग्लादेश के ढाका के मोहम्मदपुर में हुआ है। शाहजहां रोड के पास एक फ्लैट में 7th फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 7B में अजरुल इस्लाम जो कि प्रोफेशन में एक स्कूल टीचर थे, उनकी वाइफ लैला अफरोज एंड उनकी बेटी नफीसा नवाल बिनते अजीज के साथ एक साथ रहते थे। उनकी वाइफ लैला अफरोज की एज लगभग 45 ईयर्स की थी एंड उनकी बेटी नफीसा का एज 15 साल का था एंड नफीसा क्लास 9th की स्टूडेंट थी। इनकी छोटी सी फैमिली थी, ये लोग बहुत खुश रहते थे, बट इनकी एक मिस्टेक ने इनकी हैप्पी फैमिली को एक ट्रेजिक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया था। 8 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अजरुल इस्लाम अपने काम में चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ वो एक स्कूल टीचर थे तो उनका वर्क सुबह से लेके लगभग शाम तक का था। तो लगभग शाम को जब अजरुल इस्लाम अपने रूम पे लौटे तब उनके आंखों के सामने जो नजारा था वो देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर उनकी बेटी नफीसा लगभग मरी हुई हालत में फ्लोर पे गिरा हुआ था एंड उनकी वाइफ लैला अफरोज किचन में मरी पड़ी हुई थी एंड जब तक वो अपनी बेटी को अस्पताल पहुंचाते तब तक वो मर चुकी थी। एंड तब अजरुल इस्लाम यही सोच रहे थे कि उनके साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, उनकी छोटी सी फैमिली थी, हैप्पी फैमिली थी, तो इतना बड़ा क्राइम किसने किया होगा। तब उनके दिमाग में आता है कि उनके काम वाली फिलहाल यहाँ नहीं है, लेकिन उसे तो यहाँ होना चाहिए था। तुरंत अजरुल इस्लाम पुलिस को बुलाते हैं एंड इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। पुलिस सबसे पहले आके फ्लैट के मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज निकालता है एंड सीसीटीवी फुटेज देख के पुलिस को साफ साफ पता चल चुका था कि ये डबल मर्डर किसने किया है। ये डबल मर्डर उनकी काम वाली आयशा ने किया था। कुछ दिन पहले आयशा इस फ्लैट के नीचे आके सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आके अपने दुख भरी दास्तान कहने लगी। वो उन सिक्योरिटी गार्ड्स से कह रहा था कि उसका घर रोंगपुर में है एंड उसके मम्मी पापा अब मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो किसी चाचा चाची के साथ किसी कैंप में रह रहा है एंड उसका किसी ट्रेजेडी के कारण उसका पूरा गला जल चुका है एंड उसे अब अपना पेट पालने के लिए एंड सरवाइव करने के लिए उसे एक काम की जरूरत है एंड वो अब उन गार्ड्स से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था काम के लिए। तो एलिजिटली उन गार्ड्स ने अजरुल इस्लाम से ये बात शेयर की एंड अजरुल इस्लाम ने आयशा की दुख भरी दास्तान सुन के उसे अपने घर काम पे रख लिया एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके घर काम करने के दौरान ही तीसरे दिन ही उसने 2000 टका चोरी कर लिया था एंड जब उनकी वाइफ लाइला को ये सब पता चला तब उन्होंने आयशा को डांट लगाया एंड उन्होंने आयशा को पुलिस के पास पकड़ा देने का वार्निंग भी दे दिया था। लेकिन एलिजिटली उस दिन उन्होंने उसकी फर्स्ट मिस्टेक सोच के उसको छोड़ दिया था। अगले दिन सुबह सीसीटीवी में रिकॉर्ड 7:51 पे आयशा उनके घर काम करने आई एंड सीसीटीवी में रिकॉर्ड 9:36 पे आयशा नफीसा के स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल बैग लेकर अपने मुंह को हिजाब जैसे कवर करके वो भाग रही थी। वो निकलते वक्त जब सिक्योरिटी गार्ड उससे कुछ पूछ रहा था तब उसने बताया कि वो इस फ्लैट में किसी के अपार्टमेंट पे घूमने आए हैं एंड अब वो अपने घर लौट जा रहे हैं। एक रिक्शा पकड़ के चला जाता है। आयशा ने पहले भी अलग अलग जगहों में चोरी किया था तो उसे चोरी करने की आदत थी, लेकिन आयशा कल चोरी करते हुए पकड़ा गया था एंड इसीलिए कल उसे डांट के वार्निंग देके छोड़ दिया गया था एंड आयशा पुलिस के इन्वेस्टिगेट के मुताबिक एक गुस्सैल औरत थी। तो अब आयशा को उसका भड़ास निकालना था, तो अब उसे उनके घर में डाका डालना था एंड डाका डालने के बाद वो कहीं और जगह भाग जाती। तो उसने अपने पास एक फोल्डेबल नाइफ रख लिया बिकॉज बीच में कोई गड़बड़ हो जाती तो जो भी उसके सामने होता वो उसे मार डालता एंड उसकी मन की भड़ास भी पूरी हो जाती। इसी प्लानिंग के साथ वो 8 दिसंबर को सुबह आया था। उसने सक्सेसफुली चोरी कर लिया था, लेकिन चोरी करके निकलते वक्त लाइला अफरोज ने उसे रोक लिया था एंड इसके बाद आयशा के पास जो फोल्डेबल नाइफ था उसने वो निकाला एंड लाइला अफरोज के बॉडी में लगभग 20 से 30 बार चाकू घोंपता रहा, जिससे लाइला की वही मौत हो गई। एंड जब मम्मी को बचाने छोटी नफीसा आई तब आयशा ने उसे भी मार डाला। पूरा अपार्टमेंट खून से लथपथ हो चुका था।
उन्हें मारने के बाद आयशा उन्हीं के वॉशरूम में गया, नहाया। नहाने के बाद नफीसा के स्कूल का ड्रेस पहना, चोरी का सामान उसके स्कूल बैग में रखा, अपने मुंह को हिजाब जैसा कवर कर लिया एंड देन वो निकल गया। आयशा के पास कोई फोन नहीं था, ना ही यह कोई आयशा को जानता था। ये सब चीज देख के लगता है कि आयशा ने यह पूरी प्लानिंग के साथ ही कदम रखा था। पुलिस डिपार्टमेंट को आयशा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन आयशा की ही एक गलती के कारण पुलिस उसे बहुत ही जल्दी पकड़ पाई। आयशा के इस केस को बांग्लादेश के डीबी, सीआईडी, पीबीआई, रैप एंड पुलिस डिपार्टमेंट मिलके एक साथ संभाल रही थी, तो आयशा को पकड़ा तो जाना ही था। आयशा पहले भी किसी जगह काम करता था एंड उसने वहाँ पे भी चोरी किया था एंड उस फैमिली ने आयशा को चोरी के लिए जेल भेज दिया था एंड वहाँ के पुलिस थाने के इंफॉर्मेशन से ही मोहम्मदपुर के पुलिस डिपार्टमेंट ने आयशा को पकड़ा था। पहले तो पुलिस आयशा के हस्बैंड रब्बी के घर जाता है, लेकिन रब्बी के घर भी ताला लगा हुआ था, रब्बी भी वहाँ नहीं था। देन पुलिस 10 दिसंबर को झालोकाठी डिस्ट्रिक्ट के नोअल सिटी में किसी रिलेटेड के घर वो लोग छुपे हुए थे एंड फाइनली पुलिस लगभग 12:30 बजे पुलिस आयशा को एंड उसके पति को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद आयशा से जब पुलिस पूछताछ करती है, तब पुलिस को आयशा का ओवर पॉसेसिव कैरेक्टर का पता चलता है। आयशा बचपन से ही गुस्सैल था एंड उसने बचपन से ही लगभग चोरी करना सीख लिया था एंड ज्यादा गुस्सैल होने के कारण एक दिन उसके मम्मी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है एंड ज्यादा गुस्से के कारण वो अपने गले को खुद ही जला डालता है। एट द लास्ट पुलिस आयशा से एक सोने का चेन, एक जोड़ा सोने का ब्रेसलेट, एक लैपटॉप, एक किचन नाइफ एंड उसके फोल्डेबल नाइफ को बरामद करता है एंड फाइनली 11 तारीख को आयशा को सजा सुनाया जाता है। किसी को भी जान पहचान के बिना, उसके पूरे डिटेल्स के बिना उसे अपने घर पे काम करने रखना अपने जिंदगी के साथ एंड दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना हो सकता है एंड ऐसे लोगों को काम पे रखना, ऊपर से अपने घर पे काम पे रखना बहुत रिस्की है, जिसका पछतावा अब आजिरुल इस्लाम को अब जिंदगी भर होगा।